और आखिरी दौर में आज सातवें दौर का आज मतदान होना है। 7 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 लोकसभा सीटों पर मतदाता अपना सांसद आज चुनेंगे। 2024 के चुनाव के सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट वाराणसी में भी आज वोटिंग होनी है। यहां से पीएम हैट्रिक लगाने के लिए मैदान में है, तो मोदी कैबिनेट के भी 5 मंत्रियों की किस्मत का फैसला भी आज ईवीएम में कैद हो जाएगा। तो 57 लोकसभा सीटों पर आज मतदान होना है। जेपी नड्डा की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर पहुंचे हैं, मतदान करेंगे। उससे पहले मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की, गाय को रोटी खिलाई। लेकिन हम अब आपको बनारस लिए चलते हैं, वाराणसी लिए चलते हैं। रुचि कुमार इस वक्त वो हमारे साथ हैं। रुचि, अब जरा आसपास की आप तस्वीरें दिखाई। बस 7 बजने को हैं, क्या लोग पहुंच चुके हैं? कतारें लगने की शुरुआत हो चुकी है? जी बिल्कुल, ये रमाकांत नगर है और ये वसंत पब्लिक स्कूल है। यहाँ 7 बजने के पहले ही काफ़ी बड़ी तादाद में हमने देखा कि वोटर्स अंदर जा चुके हैं। अंदर ये स्कूल में आगे जाके दाहिने हाथ को बूथ बने हुए हैं, जहाँ पर वोटर्स अभी भी जाते हुए यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह सुबह उत्साह दिख रहा है वोटर्स के बीच में। और शायद जो वोटर्स हैं, कुछ लोगों से हमारी बात भी हुई, उनका ये कहना था कि क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है तो सुबह सुबह ही आके वोट डाल दें। अब से कुछ देर बाद इसी बूथ पर जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वाराणसी में, अजय राय, वो यहाँ पर आके वोट डालेंगे इस बूथ पर। और वो तीसरी बार चुनाव मैदान में है। पिछली 2 बार से वो तीसरे नंबर पे रहे हैं। तो अब इस बार उनका मुकाबला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एक बार फिर है। तो क्या कितना वोट मिलता है उनको, हालांकि उम्मीद बहुत है, क्योंकि यहाँ कुछ जो रोड शोज हुए, जैसे डिम्पल प्रियंका का हुआ या राहुल गांधी अखिलेश की सभा हुई, उसमें भीड़ बहुत उमड़ी है। तो अजय राय का जोश हाई है। उनका कहना है कि इस बार मुकाबला कड़ा है। फिलहाल वोटर्स के रुचि हम अमित शाह को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि काशी से जो इस बार जीत होने वाली है, यानी वाराणसी से जीत होने वाली प्रधानमंत्री की, वो ऐतिहासिक होगी। पहले 2014 में करीब 3,70,000 के आसपास वोट थे, फिर 2019 में बढ़कर 4 लाख से ज्यादा हो गए। तो इस बार ये नंबर्स इससे ऊपर जा रहे हैं या फिर वहां के लोग कुछ और मन बनाकर बैठे हैं? रुचि, मैं आपके पास आता हूं। देखिए, 7 बज चुके हैं और 57 लोकसभा सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, 7 बज चुके हैं, मतलब यह कि बहुत सारी सीटों पर पहला वोट पड़ चुका होगा। कुछ देर में लोग वोट डाल करके बाहर निकलने की शुरुआत भी हो जाएगी। रुचि, अपनी बात पूरी करें आप। देखिए, इस बार बीजेपी का ये कहना है कि उसका टारगेट है कि जो मार्जिन हो जीत का वो 10 लाख के पार हो। पिछली बार 2019 में हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करीब 6.25 लाख वोट मिले थे और करीब 4.25 लाख वोट से वो जीते थे। तो इस बार ये टारगेट बढ़ाने की कोशिश है। और अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉमिनेशन करने वाराणसी आए थे, तो उसके बाद जो कार्यकर्ताओं की मीटिंग की थी प्रधानमंत्री मोदी ने, उसमें भी उन्होंने यही कहा था कि कोशिश कीजिए कि हर आदमी निकले, घर से वोट डालने के लिए निकले। और हर बूथ पर जो 2019 का चुनाव था उसके मुकाबले 271 वोट ज़्यादा पड़े। तो बीजेपी की पूरी कोशिश यही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं वाराणसी के या जो प्रबुद्ध जन हैं, उनसे अपील भी की है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। तो बीजेपी का लक्ष्य यही है कि लोग ज़्यादा घरों से निकलें। और जो मार्जिन है प्रधानमंत्री मोदी के जीत का, यहाँ पर मार्जिन की लड़ाई बीजेपी लड़ रही है चुनाव में कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मार्जिन जीत का बढ़ाया जाए। अब उसके पीछे उनके पास कारण भी हैं। एक तो यहाँ के सांसद हैं, 2 बार के सांसद, 2 बार के प्रधानमंत्री, तीसरी बार फिर चुनाव मैदान में है, प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार हैं। और रुचि, देखिए, वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। राघव चड्ढा की तस्वीरें आ रही हैं। मोहाली में उन्होंने वोट अपना कर दिया। और जैसा कि आप बता रही हैं कि लोग चाहते हैं कि गर्मी से बचने के लिए सुबह सुबह जल्द से जल्द निकल करके अपने वोट के हक का इस्तेमाल कर लिया जाए और जो लोकतंत्र के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका भी निर्वहन कर लिया जाए। लोग बड़ी तादाद में अपने अपने पोलिंग स्टेशन पहुंच रहे हैं और उसी कड़ी में हम ये तस्वीरें देख पा रहे हैं मोहाली पंजाब से, जहां पर राघव चड्ढा ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। कुछ और जगह से भी तस्वीरें आ रही लगातार, जहां पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहला वोट हर तरफ पड़ चुका है। नीतीश, हम आपके पीछे भी लंबी लंबी कतारें देख पा रहे हैं। जरा एक बार अपना कैमरा पैन करके हमें दिखाइए कि वहां पर और कितने लोग मौजूद हैं इस वक्त। जी हाँ, देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है। पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र की तस्वीर है, वेटनरी कॉलेज की। और इसी मतदान केंद्र पर थोड़ी देर में लालू यादव और उनका पूरा परिवार पहुंचेगा। आप देखिए, कतार लग चुकी है लोगों की
और जाहिर है गर्मी भी है और इस वजह से भी लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी वो वोट डाल लें और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा जाहिर है वोट और आगे बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? अभिषेक। क्या सोच कर आए हैं, मन में कोई मुद्दा है? लोकल तो नहीं है, जो भी है कंट्री वाइज है जी। कैसा रहा 5 सालों में? ठीक ही रहा था, ठीक रहा था। आपका क्या नाम है? कौशल किशोर ठाकुर। क्या मुद्दे हैं मन में जब यहाँ पहुँचे? मुझे वोट गिराना है। 5 सालों में कैसा काम? अच्छा काम हुआ है। कई लोगों के भाषण सुने होंगे आपने, कौन बेहतर लगा? हम लोग तो बीजेपी के सब दिन से वोट देते आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मदन प्रसाद आपके यहाँ तो हम काम किए तो ये चलिए, बताइए, बहुत सारे क्या लोग आप कहेंगे? अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। नीतीश सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कहीं राष्ट्रीय मुद्दे हैं, कहीं लोकल मुद्दे हैं, लेकिन हर एक सीट का जो पल पल का अपडेट है वो लगातार हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।